ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक पॉपुलेशन कंट्रोल। आज हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में कि इससे पहले हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, कि फर्टिलाइजेशन अगर हो रहा है तो एम्ब्रियो की ग्रोथ कैसे हो रही है एंड ऑल द फैक्टर्स। आज इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन कंट्रोल की सेक्सुअल एक्ट हो लेकिन प्रेगनेंसी ना हो, वो सारे कौन से मेथड्स होंगे। देखिए बेटा, birth control, the regulation of conception or pregnancy by preventing measures to control the number of offspring is called birth control. बर्थ कंट्रोल का मतलब क्या हो गया? वो सारे मेथड जिनके थ्रू क्या है, प्रेगनेंसी को रोका जा सके। ये सेक्सुअल एक्ट है लेकिन प्रेगनेंसी नहीं है। Contraception, the methods or devices of birth control are known as contraceptive measures. वो सारी चीज़ें जिन्हें आप बर्थ कंट्रोल के लिए यूज़ करोगे, all the things that involved in the birth control are known as contraception. कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपके पास बैरियर मेथड। दीज आर द फिजिकल डिवाइसेस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म इन द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। ये फिजिकल मतलब डिवाइसेस होंगे जिनके थ्रू स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाएगी वेजाइना के अंदर कॉपुलेशन के टाइम पे। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडीज, वेनरियल डिजीज से भी ये बचाते हैं। कुछ कॉमन बैरियर मेथड कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल कॉन्डम्स। दीज आर द थिन स्ट्रॉन्ग रबर शीट यूज्ड बाय मेल। रबड़ की पतली सी आपके पास ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो मेल के थ्रू यूज़ किया जाता है। सिंपल अफेक्टिव मेथड है, सबसे ज़्यादा यही कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ किया जाता है। इसके सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इट चेक द प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी को रोकता है क्योंकि ये सीमेन को वेजाइना में डिपॉजिट होने से रोकता है। दिस इज द डायग्राम फॉर द कॉन्डम। नाउ द फेमिडोम, इट इज़ अ थिन रबर ट्यूब विच फिट्स इनसाइड द वेजाइना। ये कॉन्डम जैसा ही स्ट्रक्चर है बट दीज आर यूज्ड बाय द फीमेल, इन्हें नाम दिया जाता है फेमिडोम। वही पतली सी रबड़ लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो वेजाइना में फिट किया जाता है और ये फीमेल के थ्रू यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट, डायफ्राम और सर्विकल कैप। वेजाइना से अपर पार्ट को सर्विक्स कहा जाता है, वहाँ पे ये कैप लाइक स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है तो हमें इसका नाम दिया है सर्विक्स पार्ट में यूज़ करने के कारण सर्विकल कैप। इट इज़ द फ्लेक्सिबल रबड़ कवर, फ्लेक्सिबल सा रबड़ का कवर लाइक स्ट्रक्चर है जो सर्विक्स पार्ट में, वेजाइना के सर्विक्स पार्ट में फिट हो जाता है, जिसके कारण स्पर्म जो है वो यूट्रस तक एंटर नहीं कर पाते। अगर स्पर्म नहीं है तो फर्टिलाइजेशन का कोई चांस भी नहीं है। ये थे बेटा आपके पास बैरियर मेथड, फिजिकल डिवाइसेस जिसमें यूज़ किया था, जिसमें हमने पढ़ा कॉन्डम, फेमिडोम और डायफ्राम। नाउ द सेकेंड इज केमिकल मेथड। वेरियस टाइप ऑफ टैबलेट्स, क्रीम्स, स्पर्मिसाइड्स, ऐसे केमिकल जो स्पर्म्स को मार दें, and some common chemicals which are used as contraceptive measures. Among them some measure are following. कौन कौन से केमिकल्स हैं? बहुत सारे यूज़ होते हैं, उनमें कुछ जो कॉमन हैं वो बताए जा रहे हैं आपको। ऑरल पिल्स, दीज आर यूज टू चेक द ओव्यूलेशन। फीमेल के अंदर इन टैबलेट्स को लेने से ओव्यूलेशन नहीं होगा। ओव्यूलेशन क्या होता है? रिलीज ऑफ ओवा, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे हो रहा है। ओवा रिलीज ही नहीं हुआ, अगर ओवा नहीं है, गैमेट नहीं है, तो स्पर्म आ भी जाए तो फर्टिलाइजेशन का कोई चांस नहीं होगा। दे प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ एग, वो रोक देते हैं एग की डेवलपमेंट को, ओव्यूलेशन नहीं होने देते क्योंकि वो FSH के सिक्रेशन को, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के सिक्रेशन को रोके रखते हैं, LH के लेवल को गिरा देते हैं। सेकेंड है वेजाइनल पिल्स। इट कंटेन्स द स्पर्मिसाइड्स। ये वेजाइना पार्ट में रखी जाती हैं पिल्स। इसमें क्या है? स्पर्मिसाइड्स होते हैं जो स्पर्म्स को कॉपुलेशन के टाइम पे जो स्पर्म्स आए उनको क्या है, डेड कर देती है, किल कर देती है। फिर है आपके पास थर्ड, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। फर्स्ट था बैरियर मेथड, देन केमिकल मेथड, नाउ द थर्ड इज द इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, IUCD। दीज आर द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस मेड अप ऑफ कॉपर, प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील। इंट्रा यूट्राइन, विद इन, इंट्रा वर्ड जहाँ आ जाए तो विद इन, यूट्रस के अंदर फिट होने वाले ये डिवाइसेस हैं। फुल फॉर्म इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, IUCD। ये यूट्रस पार्ट में फिट किए जाते हैं स्ट्रक्चर। इनको अप्लाई करने के लिए डॉक्टर या ट्रेन नर्स की ज़रूरत होगी, अपने आप से ये नहीं अप्लाई किए जा सकते। ये जो टी लाइक स्ट्रक्चर हम कह रहे हैं
कॉपर टी जैसे हम कह रहे हैं, या प्लास्टिक या स्टेनलेस स्टील से ये डिवाइसेस बने होते हैं। अ कॉपर टी इज इंसर्टेड इनटू द यूट्रस, यूट्रस के अंदर सिंपल एक टी शेप्ड में स्ट्रक्चर होता है, वो इंसर्ट किया जाता है बाय द डॉक्टर। इट प्रिवेंट्स द इम्प्लांटेशन इन द यूट्रस। ये अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया, जाइगोट बन भी गया, तो उसे यूट्रस में इम्प्लांट नहीं होने देता। दिस कैन बी यूज फॉर लॉन्ग पीरियड्स बट दे मे हैव साइड इफेक्ट्स। अगर एक बार इंसर्ट करवा लिए ये डिवाइसेस IUCD, तो ये बहुत लंबे टाइम तक यूज़ हो सकते हैं, लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है, इट मे कॉज ब्लीडिंग, इट मे कॉज इरिटेशन, इट मे कॉज एब्डोमिनल पेन इन द फीमेल। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा नेचुरल मेथड। दिस मेथड इंक्लूड अवॉइड कॉपुलेशन, कि कॉपुलेशन ही नहीं होगा तो चांस ही नहीं है फर्टिलाइजेशन का। अवॉइड कॉपुलेशन अराउंड द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, और स्पेशली जो ओव्यूलेशन का टाइम है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14th डे पे ओव्यूलेशन हो रहा है, तो उसके आसपास का जो क्रूशियल टाइम पीरियड है उस पर कॉपुलेशन अवॉइड कर दिया जाए तो भी क्या है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। नेक्स्ट है आपके पास परमानेंट और सर्जिकल मेथड। इस पे से क्वेश्चन आ जाता है। वेसेक्टोमी, दिस इज अ स्मॉल ऑपरेशन और स्मॉल सर्जरी परफॉर्म्ड इन मेल। वासा डिफरेंशिया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट था, वो यूज होता है इसमें, तो ये मेल्स में वास से याद रखना। इट इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ अ स्मॉल पोर्शन ऑफ वास डिफरेंस। वास डिफरेंस वाले पार्ट में कट दे दिया जाता है, और जो दो उसके हिस्से बने उन दोनों को थ्रेड से टाई अप कर दिया जाता है। द टू एंड्स आर देन टाई with the thread. This prevents the sperm from coming out. sperm बाहर ही नहीं आते, वो वहीं पे क्या है थोड़े टाइम के बाद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ट्यूबेक्टोमी, फैलोपियन ट्यूब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, तो इसलिए इसका नाम दिया है ट्यूबेक्टोमी। इट इज़ अ स्मॉल ऑपरेशन परफॉर्म्ड इन फीमेल, जो फीमेल में परफॉर्म किया जाता है। इट इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। यहाँ फैलोपियन ट्यूब में कट डाला जाएगा और दोनों हिस्सों को थ्रेड की हेल्प से टाई अप कर दिया जाएगा। इट प्रिवेंट्स द एग टू एंटर द फैलोपियन ट्यूब, ये एग को फैलोपियन ट्यूब में आने ही नहीं देता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि ट्यूबेक्टोमी के बाद जैसे स्पर्म वहीं की वहीं डिस्ट्रॉय हो रहे थे, एग भी वहीं डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू रहेगी क्योंकि यूट्रस खुद को अब भी प्रिपेयर कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। Like physical fitness, mental fitness and social fitness, the human being need the fitness of reproductive life. जैसे WHO की डेफिनेशन की बात करें, हम हेल्थ की डेफिनेशन की बात करें, तो कोई डिजीज़ ना हो सिर्फ वही डेफिनेशन नहीं हो जाती। फिजिकली, मेंटली, सोशली एक इंसान जब फिट है तो हम उसे हेल्दी कंसिडर करते हैं। वैसे ही रिप्रोडक्टिव लाइफ उसकी प्रॉपर है तो क्या है, वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहलाती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपने लास्ट वीडियो में किया भी था। द इन्फेक्शियस डिजीज विच आर स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, इन्फेक्शियस एक से दूसरे में फैलने वाली जो डिजीज हैं, एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में फैल जाती हैं सेक्सुअल कांटेक्ट के टाइम पे, उन्हें नाम देते हैं हम STDs या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इन्हें वेनरियल डिजीज में हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। It's all about this chapter beta, the basic concept of this chapter, reproduction.